कि जब संविधान बन गया था तो प्रियम्बल के ऊपर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, है ना। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपकी आंख समय पे काम कर गई तो कितना बड़ा लाइन खींच सकती है, करोड़ों लोग पैदा हो जाएं, वो बात नहीं बन सकती है। और आपको नहीं करना है, मुझे एमपी बनना है, मुझे ये बनूंगा तब करूंगा, आप कुछ नहीं करेंगे। आपके हाथ में अगर 1 मिनट के लिए भी एक लाइन लिखने का भी आपको मौका मिले तो अपना मेरी जाति सुधार लिख के लिखना, ऐसी बात जो हजारों साल तक रहे। ऐसे लोगों को मौका मिला, वो ये कर गए। आप उनका नाम नहीं जानते, दुर्भाग्य है ये। इसीलिए मैंने कहा ना कि आप इतिहास में उन लोगों को भूल गए हैं जिन्होंने हजारों लाखों साल के लिए आपको जिंदा कर दिया। मैं, मेरी जाति, रिजर्वेशन, अगला, पिछड़ा, ये इसमें के अलावा आपके पास कोई और काम ही नहीं बचा। उस एक लाइन ने, इंडिया दैट इज भारत, ने इतना पावरफुल कर दिया कि उस आदमी ने कहा कि इसमें इंडिया है, भारत कहां है। और तब यह हुआ कि इसमें भारत को कैसे स्थापित किया जाए। और उसके सबसे बड़े ब्रेन थे उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंबेडकर से कहते हैं कि अब तो ये बन चुका है, इसमें तो कुछ अब तब्दीली हो नहीं सकती, पास हो गया है। तो अंबेडकर ने कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी सिविलाइजेशन तो लाखों साल पुरानी है, क्या उस सिविलाइजेशन के हर दौर में राज करने के क्या क्या नियम थे देश में, उस समय कैसे आदर्श कौन था हमारा, आस्था क्या थी हमारी, क्या हम उन चिन्हों के माध्यम से हजारों साल पुरानी भारतीय सभ्यता को इस संविधान के साथ नहीं जोड़ सकते। इतना कहना था, बंगाल के सबसे बड़े आर्टिस्ट नंदलाल बोस को बुलाया गया और मध्य प्रदेश का एक बेटा जिसकी उम्र उस वक्त 20 से 21 साल थी, जबलपुर जाएं तो उनके घर को प्रणाम जरूर करिएगा। मैं जब अपनी खोज में गया और मुझे जब पता चला तो मैं उनके घर गया, सारे डॉक्यूमेंट देखे और मैं सोचता रहा कि जिस परिवार के बेटे ने इतना बड़ा काम किया हो 21 साल की उम्र में, 21 से 20 साल की उम्र रही होगी, उसे हम जानते नहीं है। चवन्नी छाप किसी हकले को जो कपड़े उतार के बहुत से घूम रहे हैं, वो हमारे हीरो बने घूम रहे हैं। हीरो बनाओ तो कम से कम ढंग का तो मत बनाओ यार। एक नंगा घूम रहा है वो हमारा हीरो है, एक हकला रहा है वो हमारा हीरो है। ढंग के हीरो नहीं मिल रहे आपको, इतनी कमी पड़ गई है भारत में। उन नंदलाल बोस ने अपने सबसे कम उम्र के विद्यार्थी को लेकर के दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उनकी मुलाकात अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और बीआर अंबेडकर साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। सब कुछ लिखने के बाद उनको फाइनल करना था, इसलिए उनका नाम ज्यादा लिया जाता है। उसमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं अपने मूल पे आना चाहता हूं जहां से मेरे इतिहास का मसला है। और दोनों को कहा गया कि समय कम है, इसका अध्ययन करें और हर चैप्टर में से किस तरीके का हमारे हजारों साल की सभ्यता में यह चैप्टर किससे मेल खाता है और उस चैप्टर के हिसाब से उस समय कौन से ऐसे चिन्ह थे जिससे हम उस समय के काल को इसमें दर्शा सकें। कम समय के बावजूद भी, क्योंकि बेमन नहीं था ना, मन की बात थी, तो जो लोग आधी अधूरी जानकारी से बात कर रहे हैं उनको शायद बहुत छोटी छोटी चीजें नहीं दिखती हैं। मेरे इस 16 साल के सफर में मुझे छोटी चीज दिखती है, बड़ी दिखती नहीं है, कि उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बनारस में एक जगह है ज्ञान व्यापी, आप सब ने देखा होगा, सब ज्ञान व्यापी को देखते हैं। उस ज्ञान व्यापी और उसके आगे कहा गया मस्जिद। 2 बार जरा जोर से बोलिए, ज्ञान व्यापी। ज्ञान का मस्जिद से क्या संबंध है? कहां सुना आपने? वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ज्ञान व्यापी मंदिर है, लेकिन कुछ लोगों ने मस्जिद चला दी और आप 80 करोड़ मस्जिद करके उसे मस्जिद बना दिया आपने। लेकिन इशू इस वक्त यह नहीं है मेरे सामने। उस ज्ञान व्यापी के सामने एक शिवलिंग है। गए हैं कभी, देखा है?
कभी कभी ऐसी चीज़ों का भ्रमण इतिहास के अपने पूर्वजों को जानने के लिए भी करिए। सभी जहाँ दो लाशें दबी हुई हैं, उस ताजमहल को देखने से कुछ होने वाला नहीं है। कभी कभी ऐसी जगह जाएंगे तो आपको उन चीज़ों से साक्षात्कार होगा जो किताबों में नहीं है। तब आपको पता चलेगा कि पिताजी आपके पूर्वज नहीं थे, हमारा पूर्वज आचार्य चाणक्य था भाई। उसी ज्ञान व्यापी के आगे एक शिवलिंग लगा हुआ है, 450 साल पुराना शिवलिंग है जो उसकी डेटिंग हुई है। उसी शिवलिंग की तस्वीर भारत के संविधान के प्रियम्बल पे बनी हुई है। हमारा पूर्वज करके गया। राम का सीरियल आपने देखा, संविधान के पेज नंबर 5 पर भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान पे आए हैं, उनकी तस्वीर बनी हुई है। हम अपने लोगों को डिमीन कैसे करते हैं? हीरो के अंदर हीरो नहीं ढूंढते, उन्हें अपनी मक्कारी और लालच के हिसाब से एक नया रूप दे देते हैं। उसी संविधान में भगवान कृष्ण भी हैं, उसी संविधान में छत्रपति शिवाजी भी हैं, उसी में रानी लक्ष्मीबाई भी है, उसमें जैन दर्शन भी है, बौद्ध दर्शन भी है। और ऐसे चित्र बनाए गए और वो लगा दिए गए। लेकिन चचा को पता चल गया। चचा बड़े नाराज थे, बहुत गुस्से में थे, और उन्होंने इसलिए खामोशी से रखा। अब नाराज भी होंगे तो ओरिजिनल संविधान पे लगा तो दी है, तो ओरिजिनल संविधान तो हाथ से लिखा हुआ है, कैलियोग्राफी से लिखा हुआ है। तो चचा बहुत नाराज हुए। और ये मैं नहीं कह रहा, जबलपुर का वो बेटा जिसका नाम राम मनोहर सिन्हा था, 2010 में उनकी मृत्यु हुई है। उनके बेटे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, विदेश में भी हैं, जाते आते रहते हैं। उन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, वो बातचीत मुझे पूरी बताई कि कैसे ये सब कुछ हुआ। और उसके बाद इस दबाव में या तो सारे चित्र रहेंगे, सारे चित्र हटेंगे, या ये 2 चित्र और लगाए जाएंगे। मैं पूर्वजों को इसलिए नहीं कह रहा, उन्होंने उस समय के कारण एक्सेप्ट कर लिया। अगर वो नहीं करते तो मैं मन से खड़े होकर नहीं बोल पाता। शर्त ये थी कि या तो सब हट जाएं या फिर ये दोष भी शामिल किए जाएं। तो फूल वाले चचा के 2 ही आदर्श थे। एक, हर चैप्टर के लिए, जो 22 चैप्टर हैं, हर चैप्टर पे एक तस्वीर लगी हुई है। पूरे संविधान में सिर्फ 2 जगह ऐसी हैं जहां एक चैप्टर पे 2-2 तस्वीरें लगी हुई हैं। और कंप्रोमाइज के तहत भारत के संविधान में एक जगह रानी लक्ष्मीबाई के सामने चोर अकबर की तस्वीर लगी हुई है, और एक जगह टीपू सुल्तान की तस्वीर लगी हुई है। 2 ही चैप्टर हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, इन 2 का कंप्रोमाइज करने के बावजूद भी आने वाली नस्लों को यह तो बताया कि मैं ये करके जा रहा हूं, वक्त आए तो इन्हें भी हटा लेना समय के साथ। वो संविधान से हट गई, इस पे चर्चा नहीं हुई कि संविधान में जब लग गई, पास हो गई, तो फिर वो हटी क्यों? लेकिन हट गई। हमको क्या मतलब है? ये विषय हमारा नहीं था। आप अपनी जगह थे, वो अपनी जगह थे। नेता आ गए, इसने चावल बांटे, कोई कपड़े बांट रहा है, कोई पजामा बांट रहा है, कोई कुर्ता बांट रहा है, ऐसे जैसे हम तो नंगे घूम रहे हैं सड़क पे। हमारी यह हालत हो गई है। वो एक आया था पढ़ा लिखा, वो साड़ी बांट रहा था जैसे हमारी मां के पास साड़ी नहीं है। हम बिक रहे हैं, पूरी दुनिया हमें देखेगी ये आचार्य चाणक्य की संतानें हैं। ये 2 रुपए किलो चावल में साले किसी को भी राजा बना देते हैं। हमें शर्म नहीं आती इस पे? हमारी कोठी पे अच्छा पेंट नहीं हुआ है, हो शर्मा जी क्या सोचेंगे? शर्मा जी के कार 3 है तो हमारे यहाँ 2 है, तो हम क्या सोचेंगे? कोई नहीं आपको देख रहा कि आप क्या हैं। पूरी दुनिया आपको आचार्य चाणक्य राम से जानती है, इस चाटुकारों से नहीं जानती, इसलिए आपके सामने झुकी हुई है। और पहली बार आपने अपने होने का सबूत पिछले 10 सालों में दिया है। तो ट्रंप भी अपनी लाइन पे है, वो भी अपनी लाइन पे खड़ा हुआ है, सब लाइन में खड़े हुए हैं। और जिस आदमी वहां ये पढ़ा लिखा नहीं है, तो चचा कितने पढ़े लिखे थे बताना? कबूतर उड़ाने के अलावा क्या किया उन्होंने? बताइए। झूठी बातें, कोई लेना देना नहीं। तो आप जब योद्धाओं को चुने तो सिर्फ इसलिए चुनिएगा कि जिस काम के लिए चुन रहे हो उसका एक्सपर्ट होना चाहिए। बाकी क्या करता है नहीं करता है वो आपका एजेंडा नहीं होना चाहिए। नई संसद बनाने के बाद दोबारा से संविधान में सारे चित्रों को डाल दिया गया है। आपकी जिम्मेदारी है कि आने वाली नस्लों को बताना
कि हमारे पूर्वज उस कम समय में इतनी मुश्किल के बावजूद भी करके गए और उसको हटा दिया, और इसने दोबारा से फिर नंदी को भारत के पहले संविधान के पहले पृष्ठ पर स्थापित कर दिया है। संविधान की कॉपी खरीदी है, इस साइज में भी, इस साइज, दोनों कॉपी मेरे पास है। मैं बिना रिसर्च के कोई बात मन से नहीं बोलता। इसलिए सिविलाइजेशन के एंगल से अगर आप देखेंगे तो ये काम पिछले अगले 100 साल में नहीं हो सकते थे।